नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 नवंबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास का पहला डबल वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। इंग्लैंड टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में रविवार को खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। इंग्लैंड के नाम इस समय वनडे वर्ल्ड कप खिताब भी है। पहली बार किसी टीम के पास एक साथ वनडे और T20 दोनों का वर्ल्ड टाइटल है। फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 52 रन नाबाद बेन स्टोक्स ने बनाए। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 2 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन रहे। 13 दिन पहले शुरू हुए उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन को ब्लास्ट करके उखाड़ने की बड़ी साजिश रची गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का लोकार्पण किया था। स्थानीय लोगों ने यहां तेज धमाके की आवाज सुनी है। इसके साथ ही मौके पर बारूद भी मिला है। धमाके से करीब 4 घंटे पहले ही ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। इस घटना के बाद अहमदाबाद से उदयपुर आ रही ट्रेन को डूंगरपुर रोका गया है। स्थानीय ग्रामीणों की सजगता से इस नए रूट पर बड़ा हादसा टल गया। घटना शनिवार देर रात सलूम्बर मार्ग पर केवड़े की नाल में ओडा रेलवे पुल की है, जहां ग्रामीणों को रात 10 बजे के आसपास धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद कुछ युवा तुरंत पटरी पर पहुंचे। वहां की हालत देख दंग रह गए। उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा है। इसी से रेलवे लाइन को उड़ाने की साजिश की गई। लोहे की पटरियां कई जगह से टूट चुकी थी। पुल पर लाइन से नट बोल्ट भी गायब मिले। ट्रैक पर लोहे की पतली चादर भी उखड़ी हुई मिली। फिलहाल घटना में साजिशकर्ताओं के बारे में खुलासा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की सूचना पर रविवार सुबह अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्राथमिक तौर पर पुलिस ने बदमाशों द्वारा इस घटना को अंजाम देना बताया है। हालांकि पुलिस मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश की संभावना जताते हुए जांच में जुटी हुई है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट कारोबारी अशोक चोपड़ा के घर हुई करोड़ों की चोरी के मामले में शनिवार को जोधपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जोधपुर पुलिस ने नेपाल में लोकल पुलिस के साथ मिलकर 5 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन 2 भागने में कामयाब हो गए। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनसे चोरी का करोड़ों का सामान बरामद कर लिया है। चोरी के साथ मुख्य आरोपियों में से नेपाल भागे 3 आरोपी मंजू, भगत व भरत को पकड़ने में पुलिस उनके गांव कैलाली पहुंची। नेपाल पुलिस ने जैसे ही उनके ठिकाने पर दबिश दी, आरोपियों के साथियों ने हमला कर दिया। पुलिस की उनसे मुठभेड़ हुई। लोगों ने पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी। इसके बावजूद पुलिस ने जैसे तैसे हालात काबू में कर 3 मुख्य आरोपियों सहित 5 बदमाशों को पकड़ गाड़ी में बैठा दिया। लेकिन मास्टरमाइंड मंजू व उसका बहनोई भगत हथकड़ी छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मंजू की बहन ज्योति, प्रेमी भरत व सहयोगी हरीश को पकड़ लिया। इससे पहले शुक्रवार को जोधपुर पुलिस ने सूरत से एक और आरोपी खेम बहादुर को पकड़ा था। BMW बाइक से राजस्थान घूमने आए राइडर की सड़क हादसे में मौत हो गई। कार की टक्कर से सड़क पर सिर पर जा गिरा। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसा बाड़मेर जैसलमेर नेशनल हाईवे 68 पर बाड़मेर में हुआ। पुलिस के अनुसार मुंबई घाटकोपर निवासी महेश किशन सोमा बाइक पर 2 नवंबर को मुंबई से राजस्थान के लिए रवाना हुए थे। जैसलमेर में रामदेवरा व सम घूमकर शुक्रवार को बाड़मेर की तरफ आ रहे थे। नेशनल हाईवे 68 पर ग्रामीण पुलिस थाने के पास जैसलमेर की तरफ जा रही कार ने टक्कर मार दी। आनन फानन में पुलिस व आसपास के लोग महेश को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर गए, फिर भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने महेश के परिवार वालों को सूचना दी। शनिवार को उसके परिवार वाले बाड़मेर पहुंचे। आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में आपके पास 13,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 21,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ऑयल, एम्स जैसी 10 बड़ी कंपनियों और विभागों में निकाली गई है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा।
पंजाब एंड सिंध बैंक में 50, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में 465, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3932, कस्टम डिपार्टमेंट 27, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 111, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS में 92, डाक विभाग में 188 पदों, राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200, UPSC में लेक्चरर के 160, CRPF में 8380 के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राजस्थान के पाली में साली की शादी में स्टेज पर डांस करते करते जीजा की मौत हो गई। जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी वहां मातम पसर गया। मामला महात्मा गांधी कॉलोनी का है। पाली के राणावास स्टेशन के रहने वाले 42 साल के अब्दुल सलीम पठान सरकारी स्कूल में PTI थे। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ससुराल भैरूघाट पिंजरों का बास में आए हुए थे। उनकी साली की शादी थी। घर में महिला संगीत चल रहा था। अब्दुल सलीम भी रिश्तेदारों के साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे। डांस करते करते अचानक स्टेज पर गिर गए। रिश्तेदारों ने उनको उठाने का प्रयास किया लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इस पर उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण सामने आएगा। चूरू के बिसाऊ रोड स्थित एक नौहरी में खाना खाने से एक जने की मौत व 5 की तबीयत बिगड़ने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खाने में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला ने संपत्ति हड़पने के लिए जहर मिलाया था। बताया जा रहा है कि महिला बच्चे नहीं होने से भी परेशान थी। साजिश रचने वाली मुख्य आरोपी महिला सुमन 30 साल निवासी किलीपुरा तहसील तारानगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेहंदीपुर बालाजी के मानपुर थाना क्षेत्र में स्थित गनीपुर गांव में एक नाबालिग छात्रा ने स्कूल से घर आकर फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे छात्रा की मौत हो गई है। घटना की जानकारी पुलिस को सीकराय अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने दी। इस दौरान नाबालिग द्वारा सुसाइड करने की सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ते के साथ मानपुर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से आत्महत्या के कारणों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मानपुर थाना प्रभारी सीताराम सैनी ने बताया कि आज करीब 5 बजे नाबालिग छात्रा ने स्कूल से घर आकर कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया। इस बारे में जैसे ही परिजनों को पता चला, उन्होंने तुरंत नाबालिग को सीकराय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर पुलिस को सूचना दी। पंजाब के अमृतसर में देर रात अवैध तरीके से रेत ले जा रहे वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी और एक बेटे व बेटी की मौत हो गई। इस घटना में पूरा परिवार ही बिखर गया है। हादसे में 2 बच्चियां अनाथ हो गई हैं। घटना अमृतसर के अजनाला के अंतर्गत आते गांव सरंगदेव की है। मृतक के भाई कुलदीप सिंह ने बताया कि उसका बड़ा भाई सुरजीत सिंह हलवाई का काम करता है। बीती रात गांव भिंडिया में उसके साले की शादी थी। शादी से रात के समय वह पत्नी व 2 बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव सरंगदेव स्थित घर की तरफ आ रहे थे। उनके गांव में अवैध रेत का कारोबार चलता है। रेत लादकर भारी वाहन तेजी से निकलते हैं। बीती रात भी रेत लेकर निकली बोलेरो कार ने उनके भाई की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना में सुरजीत के अलावा उसकी पत्नी संतोख कौर, सोनू व प्रीत की मौत हो गई है। थाना अजनाला के SHO सुपिंदर कौर ने जानकारी दी कि अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अजमेर के कृषि उपज मंडी स्थित कोल्ड स्टोरेज गोदाम में से करीब 15 लाख के काजू बादाम चोरी करने का मामला सामने आया है। कोल्ड स्टोरेज मालिक ने वहां काम करने वाले 5 मजदूरों पर शक जताया है। गोदाम से 12 बोरी काजू, 7 काजू कार्टून, 8 बोरी बादाम, 20 बादाम कट्टे चोरी किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुखदाम रामनगर पुष्कर रोड अजमेर निवासी संजय अरोड़ा ने रिपोर्ट देकर बताया कि शुभ लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कृषि उपज मंडी दोराई अजमेर में है। यहाँ पर किराया लेकर विभिन्न व्यापारियों का माल रखते हैं। कुछ समय से लगातार माल कम होने पर इसकी जांच की तो पता चला कि यहाँ काम करने वाले कुछ मजदूरों द्वारा ही कोल्ड स्टोरेज की पिछली खिड़की से माल को रात के अंधेरे में पीछे की तरफ बाहर फेंक दिया जाता है। उन्हीं के साथ ही इस माल को खेत में से उठाकर ले जाते हैं, जिसे सोमलपुर गांव के आसपास कहीं छुपाया जाता है।